अलग अलग लोग जो इस जर्नी में हैं वो अलग अलग तरीके से खुदा को प्रेज करना चाहते हैं और उनके साथ बढ़ना चाहते हैं। और बढ़ने की एक मेन चीज़ क्या है? वो फंदा जो हमारे पैरों को पीछे खींचता है और वो है पाप। हम लोग बार बार ना मिस कर देते हैं चीज़ों को और हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या हमारी ज़िंदगी है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पाप रहित जीवन जीना तो पड़ेगा ना, इस कहानी को तो बंद करना पड़ेगा, इस रोने धोने को बंद करना पड़ेगा। तो आगे क्या करना है? इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, जय हिंद। आप लोग सब कैसे हैं? आज का संदेश आपके लिए, इसे जरूर सुनिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, हम जीसस का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हैं। हमारी मदद कीजिए, जो भी बात आपके मन में, हमसे बात करिए, हमें समझाइए ताकि हम इन बातों को अपनी जिंदगी में यूज करने पाए। यीशु के नाम से आमेन। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी बातचीत आप लोगों में से कई लोगों से हो रही है और एक कॉमन चीज़ जो मेरे सामने निकल के आ रही है कि हम लोग बार बार ना मिस कर देते हैं चीज़ों को। अभी हम लोग कई दिनों से समझ रहे हैं कि हमें बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमें पाप नहीं करना है। कई चीज़ें समझ में आ गई हैं हमको, लेकिन होता क्या है कि गलती हो जाती है और फिर हमें बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट मेरी बात जब किसी से हो रही थी तो वहाँ पे पता चला कि उन्हें अपने आप से सैटिस्फैक्शन नहीं है और उन्हें दुख है कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं इस बात को समझती हूँ क्योंकि मैंने भी इस बात को फेस किया है। मैं भी एक पास्टर होके चाहती हूँ कि मैं और बढ़ूँ और ग्रो करूँ, मेरे लोग पावरफुल हो जाए। तो अलग अलग लोग जो इस जर्नी में हैं वो अलग अलग तरीके से खुदा को प्रेज करना चाहते हैं और उनके साथ बढ़ना चाहते हैं। और बढ़ने की एक मेन चीज़ क्या है? वो फंदा जो हमारे पैरों को पीछे खींचता है और वो है पाप। तो मैंने सुना कि बहुत सारे लोग फिर से गलती दोहरा रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको वायदा करते हैं पास्टर जी, हम ये गलती नहीं करेंगे और हम आपको फिर से वायदा करते हैं। हाँ, हमने कई दफ़ा पहले वायदा करा है, लेकिन हम फिर से वायदा करते हैं और हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या हमारी ज़िंदगी है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। और लगातार कई हफ्तों से हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, राइट? टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ सिन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआत में ही मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। हम पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस एक ऑर्डिनरी मछुआरा था, ठीक है? बिल्कुल साधारण सा था और उसने ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं किया था, बल्कि वो प्रोफ़ेशनल अपने काम में था, मछली पकड़ने में, और कुछ नहीं आता था उसको। लेकिन यीशु मसीह ने उसको सेलेक्ट किया। सब लोग बोलिए किसने सेलेक्ट किया? यीशु मसीह ने। किस काबिलियत पे? मछली पकड़ने पे। जब यीशु मसीह मिले थे तब तो वो फेल हो गया था। पूरी रात उसने मछली नहीं पकड़ी थी, तो वो अपने प्रोफ़ेशन में भी कोई ग्रेट नहीं था, क्योंकि वो फेलियर था। तो जब जीसस ने उसको सेलेक्ट किया, वो अपने ही कामों में फेलियर था, करेक्ट? उसके बाद हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह का चेला बना और बड़े सिली-सिली क्वेश्चन्स पूछता था वो और उसकी हरकतें बड़ी अजीब होती थी, राइट? यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके लिए क्या बोल दिया था? पतरस, पीटर, ऑन यू आई विल बिल्ड माय चर्च। मैं तेरे ऊपर अपने कलीसिया की स्थापना करूंगा। उसके कुछ अंतराल के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मुझे 3 दफा नकारोगे, यू विल डिनाई मी 3 टाइम्स। और इस पतरस ने यीशु मसीह को डिनाई करा था। कितना बुरा लगा होगा। सोच के देखिए, अगर आप उस जगह पे खड़े होते और आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, करेक्ट? और आप यीशु मसीह को डिनाई करते हो, उसके बाद आपको रियलाइज होता आपने क्या किया है। आई थिंक आप अभी तक रो रहे होते। आप इतना प्यार करते हैं यीशु मसीह से। बट द सेम पतरस, यही पतरस आगे चल के एक रॉक बना चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने घोषणा की थी। आपके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हुई हैं, लेकिन आप अपने आप से नाराज हैं।
आप समझ नहीं रहे हैं चीजों को गॉड के पर्सपेक्टिव से। थैंक गॉड पतरस तो समझ गया और सचमुच में उसने खुदा के लिए काम किए, बोल्डली काम किए, लंगड़े चल पड़े जो कई सालों के लंगड़े थे। पवित्र आत्मा जी का जब इनॉग्रेशन हुआ, जब वो फर्स्ट टाइम आए, पतरस वहां पे था और एक प्रचार किया उसने और 3,000 लोग एक ही दिन में बच गए। अगर वो इस बात को पकड़ रहता, हाय मैंने यीशु मसीह को नकारा दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, तो क्या ये सब पॉसिबल था? तो आज आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूँ, मेरे पास चैट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। करा है आपने, लेकिन पाप रहित जीवन जीना तो पड़ेगा ना। इस कहानी को तो बंद करना पड़ेगा, इस रोने-धोने को बंद करना पड़ेगा। हाय मैंने यीशु मसीह को इतना नहीं किया जो करना चाहिए था, हाय मैंने उनको नकार दिया। ओके, नकार दिया, अब उठें, अब आगे चलें। तो आगे क्या करना है? मैं जानती हूँ गॉड भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पाप ना करें। गॉड भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब मेरे बच्चों की ज़िंदगी स्मूथ होगी, पौलुस के समान, यीशु के समान और नोहा के समान और मोसेस के समान। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे, यूसुफ के समान। तो मैं कुछ चीज़ें आपको फिर से याद दिलाऊँ क्या करना है? सिंपल बातें हैं, लेकिन आप इस सिंपल बात को आज भूलेंगे नहीं, वायदा कीजिए मुझे। तो बाइबल कहती है ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। रोमियो 3:23, सभी ने पाप किया है, सबने पाप किया है। ओके, तो आपको अपने आप को माफ करना है। क्या आप आज जो भी गलतियां कर रहे हैं जो गलत हैं, जो गलत हैं, जो गलत हैं, या आप उस गिल्ट कॉन्शियस में जो गलत है, जो गलत है, आज इसको एक दफा मान करके माफ़ी माँग लेंगे? माँगिए मेरे साथ माफ़ी। हे परमेश्वर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ पाप कर रहे हैं जो गलत हैं और करते जा रहे हैं, गिल्टी फ़ील करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, गिल्टी फ़ील करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं आ रहे हैं हेल्प माँगने के लिए। लेकिन आपने हमें बुलाया है पाप रहित जीवन जीने के लिए। और मैं आज आपका हाथ थामता हूँ और मुझे पाप रहित जीवन जीना है और इस वॉक में चलना है। हेल्प मी गॉड इन जीसस नेम, आमेन। गुड। सो ये एक जर्नी है जो शुरू हुई है। कुछ बातें फिर से याद दिलाऊं। सबसे पहली बात, परमेश्वर से चिपक के रहना है, क्योंकि उनकी मदद के बगैर तो आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है ये? यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 4 और 5, और आप इसे पढ़िए। मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाल अकेले ही फल नहीं ला सकती जब तक कि वो बेल में ना बनी रहे, वैसे तुम भी नहीं जब तक तुम मुझ में ना बने रहो। मैं बेल हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन। आप बहुत सा फल लाना चाहते हैं तो वो अपने आप होगा, जब आप एक अच्छी दाखलता में चिपके होंगे, जुड़े होंगे। आमेन। आपको इस जिंदगी को नहीं छोड़ना है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो गलत पे गलत करते जाते थे, लेकिन यीशु मसीह से प्यार करते थे। जब उन्होंने इस जिंदगी को समझा, उन्होंने समझा कि मैं अकेले अच्छे काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारे अच्छे काम फटे चीथड़ों के समान है। कर लो गॉड से हट के अच्छे काम, बड़े बड़े काम करो, और करना है और करना है। ना वो गॉड की टाइमिंग के अनुसार है, ना वो गॉड के मन के अनुसार है, ये आपके काम है। तो जो भी आपने करा उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन वो फटे चीथड़ों के समान है। क्या फायदा हुआ? जो भी काम हमें करने हैं वो काम करने हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, और वो उनके अंदर चिपक के होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करने होते हैं? सबसे पहले हमें मानना होता है कि परमेश्वर परमेश्वर है, कि हम उस दाखलता में चिपके हुए हैं, हम उसके अंदर हैं। हमें अपने टेक केयर करनी होती है, अपने फेथ को बिल्डअप करना होता है। हमें हमारे चारों तरफ जो परिवार है, पहले उसको इम्पोर्टेंस देनी होती है। पॉल योंगी चो, जो कि कोरिया का सबसे बड़ा चर्च उन्होंने बनाया, उनसे परमेश्वर ने बात करी और वो बहुत अहमियत देते थे मिनिस्ट्री की। तो वो कहते थे गॉड पहले आप हैं, फिर मिनिस्ट्री है, फिर मम्मी पापा हैं, फिर बच्चे हैं, फिर मैं हूँ, फिर वाइफ है। तो परमेश्वर ने उनको बहुत डांटा और उन्होंने कहा तेरी मिनिस्ट्री आगे ना चल पाएगी।
सबसे पहले मैं हूं तेरे लिए, फिर तू है, उसके बाद तेरी पत्नी। कई बड़े बड़े खुदा के दास अपनी पत्नियों को रिजेक्ट कर देते, वो सिर्फ एक सर्वेंट होती है जो कि मिनिस्ट्री में मदद करेगी। लेकिन गॉड ने ताड़ना दी पॉल योंगी चो को, पहले तेरी पत्नी है, फिर बच्चे, फिर तेरे माता पिता, और अंत में तेरी मिनिस्ट्री। आप समझ रहे हैं? तो आप गॉड को अपने आप से खुश नहीं कर सकते। पहले आपको गॉड के साथ राइट होना है, मतलब राइट मतलब बी राइट विद गॉड, उनको मानना है। आपको कहना है प्रभु आप पहले हैं, यू आर माई राइचियसनेस, और आपको उनको जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आपको अपने आप को बिल्ड करना है और परमेश्वर के पीछे चलना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, अपने खाने का ख्याल रखना है, अपने सोच विचार का ध्यान रखना है। तीसरा, आपकी वाइफ, अगर आप औरत हैं आपके हस्बैंड, और उसके बाद बच्चे। लेडीज हेलो, बच्चे बाद में, यस, हस्बैंड के बाद बच्चे या पेरेंट्स या कोई और। ये क्रोनोलॉजी गॉड ने बनाई है और आपको इसे फॉलो करना है। एंड अगर आप अनमैरिड हैं देन गॉड फर्स्ट, यू सेकंड, and then you have your parents to honor and other relationships, right, till the time your husband or your wife comes around the corner. So ये आपको समझना है, it's as simple as that। और आपको इसके लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, आप पाप के रास्ते पे हैं। अगर आपकी वाइफ लव चाहती हैं और आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, हग भी नहीं दे सकते, प्यार भी नहीं कर सकते, कम ऑन। गॉड ने तो कहा है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ध्यान देना है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। सो आई बिलीव हम सब पहले गॉड को रखेंगे, फिर खुद को। आपको अपनी मसल बिल्ड करनी, अच्छी डाइट खानी है, जॉगिंग पे जाना है, पढ़ना है, एडुकेट करना है अपने आप को, आगे बढ़ना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। डू नॉट पुट योर सेल्फ बिहाइंड। कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पास्टर्स डू दैट, और ऐसा भी नहीं करना है। पास्टर्स को भी ब्रेक लेना है और रियलाइज करना है कि पहले गॉड, फिर आप, मिनिस्ट्री बाद में आती है। ओके, तो आपको अपने लिए भी फ्री टाइम रखना है और रेस्ट करना है और गॉड को सीक करना है। ओके, सो ये है कि आप पाप रहित जीवन जिएंगे जब आप इन एरियाज में स्ट्रांग होंगे। दूसरी बात, आपको अपने दिमाग को रिन्यू करना है। और हम लोग देखते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय और 2 में क्या लिखा है, इस संसार के ढांचे में ना ढलें, बल्कि अपने मन को नया करके रूपांतरित हो जाए, तब आप परमेश्वर की इच्छा को परख और स्वीकार कर सकेंगे, उसकी इच्छा प्रसन्न और सिद्ध इच्छा। आमेन। सो आपको याद रखना है, जैसे हम अपने शरीर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आप पतले से हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा फिट नहीं है, सारा फ्लैश हैंग कर रहा है, क्या कर सकते हैं? यू कैन गो टू द जिम, पैसे देंगे और एक ट्रेनर आएगा। अब आप उस ट्रेनर को पैसे दे करके कह रहे हैं मेरे बॉस बनो। अब आपको ट्रेनर बनाएगा, शुरू में आप एब्स करिए, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट डे आर्म्स पे वर्क करिए, शोल्डर पे वर्क करिए, लेग्स पे वर्क करिए। अभी कल की बात है, मैं अपनी बेटी से कहती बेटा बैग वहाँ रखना है, तो उसका वेट 23 kgs था। तो कहती मम्मा मम्मी आई विल डू इट। आई सेड नो नो नो, हम दोनों मिलके करते। मम्मी मैंने कल ही जिम में 30 kgs दोनों हाथों से उठाया है, सो प्लीज डोंट वरी, आई कैन लिफ्ट 60 kgs। आई सेड व्हाट, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। शी सेज मम्मी इट इज, आई एम ट्रेनिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग। तो 30 kgs so गुड, मैं तो नहीं उठा सकती, आई एम सॉरी। अगर आप उठा रहे हैं तो वेरी गुड। सो इट रिक्वायर्स कि हम लोग बॉडी की ट्रेनिंग करें और उसे मजबूत करें, एंड इट रिक्वायर्स टाइम। सो नाउ उसने 30 किलो ऐसे नहीं उठा लिया, वो कई महीनों से, सालों से दोनों हस्बैंड वाइफ जिम जाते हैं और वो वर्कआउट कर रहे हैं। एंड उनकी बेटी भी जिम जाती है, बट वो चाइल्ड केयर में जाती है। सो शी इज ऑल्सो सीइंग, वो भी नोटिस कर रही है मम्मी पापा किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपको अपने माइंड को रिन्यू करने की एक्सरसाइज में शुरू हो जाना है। इट्स अ जिम, यू हैव टू फोकस ऑन अ मसल ग्रुप, फोकस कि आपको कौन से थॉट्स को चेंज करना है और उन्हें डिलीट करना है, एंड दे विल बी डिलीटेड। सो राइट नाउ जस्ट थिंक, कौन सी सोच आपको बहुत परेशान करती है, आपको पता है गलत है, यू नो इट, सो विच इज इट दैट इज बॉदरिंग यू? थिंक ऑफ इट फॉर अ मिनट। अच्छा नहीं लग रहा ना सोच के भी? इन सोच को पालने से क्या फायदा? आपको क्या करना है,
इस सोच को जाने देना है। अब कहेंगे चली जाएगी तो फिर नहीं आएगी, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, राइट? अब कहेंगे चली जाएगी तो क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आत्मा के चलाए चलो, पवित्र आत्मा जी के चलाए चलो। गलातियों 5:16 में लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। ये कैसे पॉसिबल है? एक उदाहरण देती हूँ। एक भाई हमारे चर्च आए, बहुत परेशान थे, सब कुछ गलत गलत, एवरीथिंग मेस्ड अप, एवरी एरिया, और सुन नहीं रहे हैं, सब बता रहे हैं नहीं सुन रहे। उसके बाद प्रार्थना करी और उनको बुलाया, और मतलब उनके कामों में सब कुछ गलत, पैसा भी बह रहा है, पैसा भी जा रहा है। चर्च आए, खड़े हुए, और उनसे मैंने आंखों में आंखें डाल के पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं या ऐसे ही खराब करनी है? तो उन्होंने बोला, मैं परेशान हो गया हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा। वर्शिप करने के बाद थोड़े से नरम हुए, दिल नरम हुआ और प्रार्थना करी गई। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, और मुझे पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। फिर हमने उन्हें बताया कैसे पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं हम लोग, और उन्हें समझा। वो गए और उनके काम बनने शुरू हो गए। तो होली स्पिरिट से वो हेल्प मांगते रहे। तो आपको भी यही करना है। आपको पता है, जब हम लोग गूगल मैप खोलते हैं कि मुझे वहां जाना है, और फिर वो कहता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, एंड नाउ उसकी थोड़ी देर में यहाँ लेफ्ट करना है, कुछ 600 मीटर्स में यहाँ टर्न करना है, राइट? वो बताता है। पवित्र आत्मा जी तो इससे भी अच्छे हैं। लोग गूगल से पूछते हैं, आप गॉड से पूछ सकते हैं। आप मांगिए हेल्प, परमेश्वर जरूर हेल्प करेंगे। आमेन। मैंने अभी कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, और मैं कहीं से लौट रही थी, मैंने एक लेडी के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग प्रेयर करें, तो मैंने ऐसे ही प्रेयर करी, और मैंने एक शब्द का इस्तेमाल करा जो मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कहा, आपको ये शब्द कैसे पता? हमारे घर में यही तो प्रॉब्लम है, इसी चीज ने मेरी बेटी को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत कुछ बताया उन्होंने मुझे। तो मैं हैरान थी। होली स्पिरिट ने मेरी मदद करी, उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे प्रेयर करनी है, और मैंने प्रेयर करी। उसके बाद हम दोनों ने मिलके उनकी बेटी के लिए प्रेयर करी, और उन्होंने कहा मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब्ड है मेंटली। मैं रात को आपको बताती हूँ, रात को संदेश आया, पहली दफा मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो, और गले लगाया मुझे और फूट फूट के रोई, और उन्होंने उसके लिए प्रेयर करी। कहती, मैं विश्वास करती हूँ मेरी बेटी बदल रही है। पवित्र आत्मा जी के चलाए चलने से मैंने वो बातों को अनुभव किया, और वो बातें बोली जो सही थी, जो मुझे नहीं पता था, होली स्पिरिट जी को पता था। और एक चमत्कार हुआ कि वो बच्चे में एक चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज। हम पाप रहित जीवन जी सकते हैं अगर हम पवित्र आत्मा जी के चलाए चलें। इस वक्त कौन से चैलेंजेस हैं आपको? कम ऑन, टेल मी दैट। व्हिच आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग राइट नाउ? थिंक ऑफ इट, सोचिए। सोचने में भी अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम जानते हैं गलत है। जब हम सोचने लगते हैं तो हमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, राइट? बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्टर्ब यू। इन सारे मैटर्स को होली स्पिरिट के हाथ में दे दीजिए, और कहिए होली स्पिरिट से, मुझे नहीं करना है पाप, आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन, हेल्प मी इन दीज एरियाज, एंड हेल्प इन मी इन द एरियाज दैट आई डोंट नो। कुछ चीजें ऐसी होंगी दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, बट द होली स्पिरिट विल हेल्प यू, एंड आप पाप रहित जीवन जी पाएंगे। Another thing that really works is, see, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर रही हूँ, you know all these things, and if Paul can do it, you can do it. अगर पौलुस कर सकता है, आप कर सकते हैं। अगर पतरस कर सकता है यीशु मसीह को नकारने के बाद, तो आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, अगेन यू नो दैट आपको परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को लैस करना है, और ये हथियारों का वर्णन पाया जाता है इफिसियों 6:11-13। परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस अंधकार में संसार की शक्तियों के खिलाफ, और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की अत्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ है। इसीलिए परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो ताकि जब बुराई का दिन आए तुम खड़े रह सको, और सब कुछ करने के बाद खड़े रह सको। आमेन। गॉड चाहते हैं आप खड़े रहें।
आप पाप की वजह से गिर ना जाएं, इसीलिए कुछ हथियार हैं। और जब हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 10 verses 3 onwards, and then we'll read it in Hindi also. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they're divine powers to demolish strongholds. We demolish arguments in every presentation that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. और यहाँ लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम भी संसार में ही रहते हैं, किंतु हम संसारी लोगों की तरह नहीं लड़ते हैं। क्योंकि जिन शस्त्रों से हम युद्ध लड़ते हैं वे सांसारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें गढ़ों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है। और इन्हीं शस्त्रों से हम लोगों के तर्क का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है, खंडन करते हैं। आमेन। तो ये जो वेपन्स हैं ये पावरफुल हैं। अभी मैं किसी से बात कर रही थी और वो मेरी बात से बहुत संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो बड़ा सिंपल इंसान हूँ और मेरे तो बड़े सरल रास्ते हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। और परमेश्वर ने मुझसे नीति वचन से बात करी, नीति वचन 1 से, सरल सीधे जन को विवेक और ज्ञान तथा युवकों को अच्छे बुरे का भेद सिखा बता। और यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे लिखा है, डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट, गिविंग प्रूडेंस, और उसके बाद नॉलेज, डिस्क्रेशन, डिजर्नमेंट, गाइडेंस, पैराबल्स, और बहुत कुछ लिखा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिंपल ही रहना है। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धि देता है, और जब आप परमेश्वर का वचन यूज करते हैं तो आपकी जो दिमाग में गलत गलत सोच है उसका खंडन होता है। आपको लगता है मेरी सोच तो कितनी अच्छी है, मैं तो सब कुछ सही सोच रहा हूं, लेकिन नहीं। प्रभु का वचन कहता है हर बात को तोलो, जानो, और ये बातें जो छोटी छोटी बातें हैं, एक थॉट प्रोसेस, एक सोच का रास्ता, वो आपको दूसरी जगह पे ले जाता है और आपको पता भी नहीं कि आप कब बंदी बन जाते हैं पाप के। जो चीज परमेश्वर के रास्ते के विरोध में है या आपकी बेसिक बातों के विरोध में, वो तो एक तरह का जेल ही हो गया ना, फिर आप तो गढ़ों में चले गए ना। इसीलिए हमने समझा है परमेश्वर के हथियार गढ़ों को ढाते हैं। दुष्ट छोटी छोटी बातें हमारे कान में बोल करके हमें फंसा देता है, गलत बातों में फंसा देता है। ये सोच का रास्ता गलत है और इस रास्ते का खंडन करना है, और वो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। इन हथियारों को पहन लीजिए। जैसे कि एक सैनिक क्या करता है, जब सिविलियन लाइफ में होता है, चाहे उसके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, कपड़े ढीले ढाले हैं, जो भी पहनता है, कुछ भी लेकर के चला जाता है। लेकिन जब वॉर में जाता है, जब वो उसका प्रशिक्षण होता है एज अ सोल्जर, तब क्या करता है, उसके कपड़े ऐसे हैं जो कि दुष्ट को ना दिखें, कैमोफ्लेज कपड़े। उसके हेयर कट कैसा है जो किसी चीज में फंस ना जाए। उसकी बॉडी का वेट कैसा है जो कि उसे एजिलिटी दे मूवमेंट की। उसके जूते कैसे हैं ताकि वो किसी भी जगह पे जाए उसके पैरों को चोट ना पहुंचे और वो किसी भी तरह की रोड पे चल सके। उसके हथियार कैसे हैं जो बहुत भारी नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उसके ऊपर रैंक्स हैं, उसके ऊपर कैप्टन्स हैं, कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं। सब लोग अपने अपने लेवल का बैटल लड़ते हैं। इसीलिए जब आप और मैं लड़ते हैं, हमारे ऊपर भी लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, और वो हमें बताते हैं किस लेवल पे कैसे जाना है। कुछ युद्ध आपके पास्टर आपके लिए लड़ते हैं, कुछ युद्ध आपके लीडर्स आपके लिए लड़ते हैं, और कुछ युद्ध आपको तो रोज खुद ही लड़ना है। और हम सब एक जंग में हैं। जब लोग आपके सामने आके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, हमेशा याद रखिए कि उनके पीछे से कौन बोल रहा है। हमारा जो फाइट है वो इंसानों के साथ है ही नहीं, इट्स द डीमन बिहाइंड देम। दैट्स व्हाई पहले डीमन को पहचानिए और फिर डील कीजिए। हथियार आपके पास हैं, आप उन्हें यूज करिए। आमेन। और अपने चारों तरफ अच्छे बिलीवर्स को रखिए। यू नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ बिलीवर्स। और किस बिलीवर से दोस्ती करनी है जब आप एक नए चर्च में जाते हैं, आस्क योर पास्टर। यू नो व्हाई? क्योंकि हम सब भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज से जूझ रहा है, कोई किसी चीज से जूझ रहा है, और पास्टर आपको उनकी सीक्रेट्स नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपको मना किया जा रहा है कि उस इंसान के साथ अभी डीपली इन्वॉल्व नहीं होना है, उसका कारण है क्योंकि आप भी कुछ एरियाज में कमजोर हैं।
कोई आपको किसी से अलग नहीं किया जा रहा है। हम सब मिलकर के ही तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनते हैं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं कितना अच्छा लगता है ना। जब मैं अपने भाई-बहनों को चर्च में आता हुआ देखती हूँ, आई फील सो हैप्पी। आप भी एक दूसरे को देख कर के मुस्कुराते हैं ना, यू लव देम राइट? एंड आई आल्सो लव यू। जैसे आप एक दूसरे को देख कर के कितने खुश हो जाते हैं, आपके पास्टर्स भी बहुत खुश होते हैं और आप अपने पास्टर्स के लिए भी चर्च जाते हैं और आप अपने लिए भी जाते हैं, राइट? तो हम सब साथ हैं। आपके पास्टर बताएँगे अभी इनके साथ चलिए, इस भाई-बहन के साथ चलिए, क्योंकि वो थोड़े से युद्ध जीत चुके हैं उस एरिया में जहाँ पे आप कमज़ोर हैं। क्योंकि अभी आप एक तरह से एक हॉस्पिटल में हैं, चर्च एक हॉस्पिटल है। अगर किसी को कोरोना है, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे कि भई कोरोना हो गया है, लेकिन हम उसे अलग वार्ड में रखेंगे ना, लेकिन हॉस्पिटल तो एक ही है। मैं जानती हूँ खुदा के दास थे, बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्या हुआ उनको एक ऐसी बीमारी हुई, उनके सामने बोर्ड लगाना पड़ा, इनको ये बीमारी है। तो कोई उस वार्ड में नहीं गया क्योंकि वो बहुत सकारात्मक थी। कुछ चीज़ें कभी-कभी सकारात्मक होती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फेलोशिप करनी है और सबको प्यार करना है, सबको, सबको। चर्च में जो भी आ रहा है सबको प्यार करना है और गहरी दोस्ती जिससे पास्टर और लीडर्स बताएं उनसे करनी है। या गहरी दोस्ती का मतलब है कि ज़्यादा डील करना ज़्यादा शुरुआत में, क्योंकि अभी हम सब सीख रहे हैं। वचन बताता है, इब्रानियों 10:24 से 25 में लिखा है, और हम एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों की ओर प्रेरित करने पर विचार करें और एक साथ मिलने की आदत को ना छोड़ दें, जैसे कि कुछ ने आदत की, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। जब आप आते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है ना। हम सब एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, रेडियंस ऑफ क्राइस्ट, और हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूँगी। कई दफ़ा बिलीवर्स मुझे सरप्राइज़ करते हैं और कुछ बताते हैं ऐसे, वॉव! मुझे ये बात पहले कभी नहीं पता थी। आज आपसे मैंने एक नई बात सीखी। आप मुझसे सीखते हैं, आप एक दूसरे से सीखते हैं। हमें चर्च आना ज़रूरी है, एवरी संडे एंड फॉर एवरी फेलोशिप। हर फेलोशिप में आइए, बाइबल पढ़ते रहिए, बहुत सारे खुलासे होते ही रहेंगे। बाइबल से क्लैरिटी मिलती है। अभी कुछ देर पहले मैं जब प्लान कर रही थी कि मैं इस मैसेज को शूट कर लूँ, तो अचानक से मेरे को याद आया कि एक एक कॉल करना है और मैंने बाइबल की तरफ देखा, परमेश्वर के वचन ने कहा, "इस काम को पूरा करो।" सो मैंने उसे मार्क कर लिया और मैं इस काम को पूरा कर रही हूँ, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। सो पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर वचन के द्वारा आपके सारे क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। वचन बहुत स्पष्ट है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले जब बाइबल पढ़ रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात है, तो हमने समझा लय व्यवस्था में कि अ, बलिदान जो दिया जाता है, वो हमारे पापों के लिए दिया जाता है। और जब हम पहले तिमोथी उसके दूसरे अध्याय में आए, तो वहाँ पर भी ऐसे लिखा था, यीशु मसीह ने अपने आप को एक रैंसम के समान लोगों के लिए दे दिया। उन्होंने एक दाम चुकाया। अब हमें कोई भी बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक इकलौते बलिदान है। और उसके ऊपर लिखा है 5वीं वर्स में, फॉर देयर इज़ वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड, द मैन क्राइस्ट जीसस। तो बिचौलिया भी यीशु मसीह हैं। अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, आपके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे। ही इज़ द वन मीडिएटर एंड ही इज़ द वन रैंसम। दाम चुकाया जा चुका है आपके लिए। सो जस्ट रिमेंबर दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी वेरी क्लियर इन एवरीथिंग। और अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी वचन क्या कहता है प्रोवर्ब्स 24:16 में, फॉर दो द राइचस फॉल्स 7 टाइम्स दे राइज अगेन। हिंदी में, क्योंकि एक नेक चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ बैठेगा। ओके, आपसे गलती हो गई ना, आपने मान लिया ना। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, आपसे गलती हुई है, यस गलत है, ये नहीं करना है, स्टॉप करने हैं ये पुराने पैटर्न्स। जो गलत है वो गलत है। अब आपका एक कैरेक्टर है, आपकी एक इज्जत है खुदा के किंगडम में। आप कैसे ये सब हरकतें कर सकते हैं? मैं अपने से भी पूछ रही हूँ, आशिमा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन अब हो गया ना, अब प्लीज अपने आप को माफ कर दो। अब इन गलत कामों को नहीं करना। और एक बात बोलूं, ये जो गलत काम और गलत सोच है ना, इसको किसी को बता दो।
जब हम एक दूसरे को अपनी गलतियां बताते हैं और हमारा दिल हल्का होता है, दुष्ट समझ जाता है कि अब इन्होंने इस बात को एक्सपोज कर दिया, अभी दोबारा नहीं करेंगे, और वो भी हमें अटैक नहीं करता, और हमारा भाई हमारे लिए प्रेयर करता है या हमारी बहन हमारे लिए प्रेयर करती है। अपनी गलतियों को छुपाया मत करो, बता दिया करो, लेकिन सबको नहीं बताना है, उस इंसान को जो भरोसे के लायक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पास्टर के पास जा सकते हैं, और हो सकता है आपका जेंडर अलग हो और आप कुछ गलत करें, अपने पास्टर से कह सकते हैं, पास्टर जी देखिए मैं एक ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकता या बता सकती, लेकिन वो इस तरह की है, अब आप समझ लीजिए। अगर पास्टर जी को समझ में आ जाएगी, ज्यादातर जो आ जाती है वो कहेंगे ओके मुझे समझ में आ गया, आओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। एकदम गायब, वो प्रॉब्लम गायब। शुरुआत हो गई है भाई, अब आप वो गलत नहीं करेंगे। और अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप और भी स्पष्ट दिखाइए। और अगर आप स्पष्टता से बता सकते हैं, आप चिंता मत करिए। आप जब ऐसी बात होती है, परमेश्वर सुन रहे हैं और वो आपकी मदद करेंगे। तो आप वायदा करें मुझे कि अगर आप गिरेंगे तो आप उठेंगे, माफी मांगेंगे, कन्फेस करेंगे मैंने गलत करा है, अपने भाई बहन को बताएंगे और फिर पश्चाताप करेंगे और अपने भाई को कमिट करेंगे कि आप वो गलत काम दोबारा नहीं करेंगे। वी ऑल नीड फ्रेंड्स, वी ऑल नीड बडीज। क्या आप किसी को बडी बना सकते हैं चर्च में? क्या आप किसी एक इंसान को अपने सोच विचार को भेज सकते हैं? देखिए, अब हमारे चर्च में सारे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो कोई नहीं, नंबर ले लीजिए, आप एक वॉइस नोट भेज सकते हैं स्पष्ट, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। आप 1947 से लेकर के अभी तक की कहानी मत बताइए, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई इतना लंबा ना वॉइस नोट सुन सकता है, ना इतनी लंबी कहानी सुन सकता है। आप प्रैक्टिस करिए, आप 1 मिनट में अपनी कोर समस्या बता सकते हैं, बाकी खुदा अपने आप बता देंगे, अनलेस आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जब तक आपने 5 मिनट का मैसेज नहीं दिया। कोशिश करिए, कोशिश करिए, क्योंकि गॉड जानते हैं। और आपका एक बडी होना चाहिए चर्च में, जो कि आपके ही परिवार का ना हो। तो आप एक खुदा से बडी मांगिए, एक दोस्त मांगिए, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, बट दैट्स इट। और आप अपने पास्टर से कहिए, पास्टर जी, लीडर से बोलिए, आई नीड अ बडी। हम आपको किसी ना किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमें आत्मा के द्वारा सही लगेगा। एंड देन आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी दूसरे बिलीवर से मत आर्ग्यू करिए या बात करिए, आप हमारे पास आइए, अपना क्वेश्चन लेकर के, मेरा ये क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं? कम टू अस and we will tell you the right thing. Then you will not go left and right and you'll have the exact answer to your problem. So you come to us, so you drop us a message एंड वी विल लेट यू नो आप किसके साथ बात करें और अपनी सीक्रेट बातें किसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ये सीक्रेट बात मुझे एक वॉइस नोट में या मैसेज में बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब मैं आपके सामने होंगी तो आपसे लंबी बात भी कर सकती हूँ, मैं आपसे जूम पे भी बात कर सकती हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ओके, लेट्स मेक कनेक्शंस, लेट्स लुक टू गॉड। परमेश्वर, मेरे कनेक्शंस बिल्ड करिए जो आपकी तरफ से, जो पवित्र कनेक्शंस हैं, एंड गॉड विल build connections because connections are in the office also, connections are in the marketplace जहाँ business करते हैं, and you have godly links, maybe they're not godly but these are the links जो आपके persons of peace हैं, या जहाँ पे आने वाले दिनों में आपको उन लोगों के लिए प्रेयर करनी है, उनको bless करना है। So आप instead of focusing on sin and doing wrong, you're thinking of evangelism, you're thinking of blessing people, आपका mind भी divert होगा। और एक डिसीजन लीजिए, जितने लोग रेगुलरली बाइबल स्टडी पे नहीं आ रहे हैं, इस महीने में 1 दफा और 2 दफा तो, चाहे दुनिया भर की उधर हो जाए, तूफान आए, आंधी आए, मुझे नींद आए, या मैं कमजोर हो जाऊं, या मैं ढीला पड़ जाऊं, चाहे मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, मैं महीने में मिनिमम इतने इतने वीक्स मैं जरूर और जरूर बाइबल स्टडी अटेंड करूंगा। आई नो एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल, लेकिन एक मिनिमम अंतराल आप डिसाइड कीजिए और होली स्पिरिट उसको रिलीज करेंगे। आप सोचिए राइट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट इट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 4 वीक्स में बाइबल स्टडी जरूर ज्वाइन करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डू इट दिस मैनी टाइम्स और दैट मैनी टाइम्स। और एक कमिटमेंट करके जाइए राइट नाउ। कम ऑन, आप अपने नेक्स्ट पर्सन को जो आपके साथ बैठे हैं उसको अपना कमिटमेंट बताइए, आई एम वेटिंग। या जो आपके आगे बैठे हैं, जो आपके पीछे बैठे हैं, उन्हें अपना कमिटमेंट बताइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाइबल स्टडी के लिए इतने इतने टाइम वीक्स में जरूर होऊंगा। मेक अ कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड। नाउ मेक अ कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड कि मैं, जब सुबह बाइबल रीडिंग होती है,
इतनी दफा मैं कैमरा ऑन करके 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस दिन मुझे ऑफिस लेट जाना पड़े, बट गॉड विल मेक अ वे फॉर मी. कम ऑन, मेक दैट कमिटमेंट. गो अहेड, look at somebody behind you or in front of you, tell them, उनको बताइए, I'm waiting, I'm waiting. कि इतनी दफा इस अपने मुंह से बोलिए, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर. आप यीशु मसीह के साथ क्रिएट करने वाले हैं. मेक अ कमिटमेंट एंड लेट दैट पर्सन होल्ड योर कमिटमेंट कि आप इतनी इतनी दफा बाइबल रीडिंग में जरूर होंगे. ओ माय गॉश, आई टेल यू, ये जो वचन है ना, ये आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है. आप पाप नहीं करेंगे. मेरा डिक्लेरेशन है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है. मैं बिलीव करती हूं आप मेरी तरह रेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है. एंड यू आर मेकिंग अ कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड. और आप मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए कि मैं भी पाप रहित जीवन जीऊं, जो कि परमेश्वर के आदर और सम्मान के लिए हो. मुझे परफेक्ट लोग नहीं चाहिए. आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते और ना मैं हो सकती हूँ. प्लीज मुझको भी आप परफेक्ट मत समझिएगा. मेरी भी बहुत सारी गलती है और मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आप सबके विरोध में कुछ गलत किया. आई एम सॉरी. मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ. परफेक्शन नहीं चाहिए गॉड को, लेकिन एक सिंसियर दिल तो चाहिए ना, एक ईमानदार दिल तो चाहिए ना, सिंसियर हार्ट, कि हाँ भाई मैंने सिर्फ नहीं करना है, बस नहीं करना है. मेरे बात करने का तरीका अच्छा होगा, मैं हम्बल रहूंगा, जो भी प्रॉब्लम है गॉड के सामने लेके जाऊंगा, मुझे नहीं करना है और मैं गॉड पे भरोसा करूंगा. तो आपको समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे और आप और मैं सिन प्रूफ होने जा रहे हैं. भाई हम तो सिन नहीं करेंगे. आमेन. ठीक है, डन. इज इट अ डील? लेट्स शेक हैंड्स. यस, you can extend your hands to me and shake your hands with me. Yes, yes, yes. I'm also shaking my hands. मैं अपनी granddaughter के साथ भी ऐसी करती हूँ. So I'm shaking your hands with me. I love you. आप नहीं करेंगे sin. So come on, let's pray. Come on. Father God, in Jesus name आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच में हमारे पीछे हैं कि हम पाप ना करें. एंड वी लिव अ सिन फ्री लाइफ. परमेश्वर हमारी मदद करिए. आपके अनुग्रह के द्वारा हम पाप नहीं करेंगे. पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा हम पाप नहीं करेंगे. हम अच्छे कनेक्शंस में हैं और आपके भाई बहन, हमारी चर्च के भाई बहन सब हमारे साथ है. वी आर टुगेदर, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हम अपना दिल खोलें, डरे ना रहें. अपना दिल खोलें उनके लिए, हंसें, बातचीत करें, लेकिन गहरे संबंध हम सोच समझ के करें परमेश्वर. टिल द टाइम हम सब स्ट्रांग हो रहे हैं. एंड परमेश्वर हम आपके बाइबल स्टडी में आए और बाइबल पढ़ें. वी विल बिकम सिन प्रूफ फ्रॉम टुडे. थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन. यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है. प्लीज सिन को हटाया है ना, नॉक्ड इट आउट. प्लीज मत करिए. सो आई बिलीव दैट यू आर एनकरेज्ड दिस मॉर्निंग. एंड हम सब फेमस होने जा रहे हैं क्योंकि हम पाप ही नहीं करेंगे. Amen? Yes, we will not. और इसी के साथ praise the Lord और जय हिंद. We love you. God bless you.